आइए दोस्तों, आज हम क्लास 10th के गणित विषय के परिबोर्ड को सरल करते हैं, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है। जैसे कि पहले क्वेश्चन के अंदर 15 क्वेश्चंस अभ्यास के आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, जिसमें से पहला ही प्रश्न है HCF 306 और 657, यानी दो संख्या है 306 और 657, जिसका HCF है 9 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि LCM गुणा HCF बराबर A गुणा B होता है, तो हम उसी से निकालेंगे 306 इंटू 657, और एक संख्या LCM जो है अपन को ज्ञात करना है, तो HCF 9 दिया हुआ है, तो LCM गुणा HCF, तो HCF क्या आ जाता है, भाग में आ जाएगा। तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने आएगा 22,338। इसका उत्तर आएगा C। रैखिक बहुपद की घात होगी, तो आपको पता है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1। निम्न में सत्य है। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, डी हो जाएगा। रैखिक युग्म 3x प्लस 3y बराबर 5 व 3x प्लस 4y बराबर 9 है। तो आइए यहाँ अपन देखेंगे A1 बटा A2 B1 बटा B2, तो A1 बटा A2 हो जाएगा 2/3, B1 बटा B2 हो जाएगा 3/4, तो दोनों बराबर नहीं है। अतः अपन को पता है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, इसलिए क्या होगा, समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी होगा, यानी दोनों रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद। और यहाँ देखिए AP दी हुई है 2A 2A 3A 4A का सार्वंतर D पूछा है, तो क्या होगा A2 माइनस A1, तो 2A माइनस A, 2A में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, A बचेगा। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाओं के समानुपाती हो, यानी भुजाओं का अनुपात ही बराबर हो, तो A व B दोनों होगा। -5,0 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो देखिए 0 है, इसलिए अपन ये भी नहीं बोल सकते कि कौन से चतुर्थांश में होगा 0y। लेकिन यहाँ देखिए क्या आ रहा है कि x माइनस आ रहा है, तो x माइनस आ रहा है, 0 उदासीन है, तो भी इसको अपन क्या लेंगे, प्लस में। यह यहाँ दे देता कि -x डैश है या x डैश x होगा, तो इसको लेंगे हम कौन से चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट। यूनियन कोण व अवनमन कोण में संबंध है। यूनियन कोण और अवनमन कोण, अपन को पता है कि दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों बराबर। वर्ग अंतराल 10 से 25 की निम्न सीमा है। ये दोस्तों यहाँ याद रखना है, अपन को क्या पूछा है, निम्न सीमा। तो निम्न सीमा क्या है, इसमें वर्ग अंतराल दिया है 10 से 25, तो निम्न सीमा है 10 और ऊपरी सीमा है 25, ना कि यहाँ वर्ग चिन्ह पूछा है। यहाँ क्या पूछा है, निम्न सीमा। अगला सवाल है, वर्त की स्पर्शरेखा व त्रिज्या के मध्य कोण होता है। तो आपको पता है 10.1 परिमेय क्या बोल रहा है कि स्पर्शरेखा त्रिज्या की क्या होती है, लंबवत, तो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। शंकु के आयतन व बेलन के आयतन का अनुपात है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, बल्कि बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर h, तो क्या आएगा 1/3, यानी 1:3। वर्त का परिमाप व क्षेत्रफल संख्या के रूप में बराबर है, तो त्रिज्या क्या होगी, परिमाप अपन को पता है क्या है, 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर से पाई आर कट जाएगा, तो आर बराबर कितनी आएगी, 2 इकाई। लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता, तो अपन को पता है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366, तो दिन कितने बचे हैं, 2, और वार कितने हैं, टोटल 7, तो यहाँ क्या हो जाएगी प्रायिकता, 2/7। AP 3, 8, 13, 18 का 15वां पद है, तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ प्रथम पद क्या हो जाएगा, 3, और D क्या हो जाएगा, 8 - 3 5,
तो अपन को क्या करना है, 15वां पद क्या होगा, A15 बराबर A+14D। तो 3 + 14 को 5 से गुणा करो, 70, 70 और 3 कितने हो जाएंगे, 73। तो क्या हो जाएगा, D बराबर 73। अब यहाँ क्या ज्ञात करना है, रिक्त स्थान AP 2 और खाली स्थान दिया हुआ है और 26। तो अपन को पता है B बराबर क्या होता है, A+C/2। सूत्र होता है B बराबर A+C/2। तो कितने हो जाएंगे, 2 और 26 28, 28 में 2 का भाग 2 कितने हो जाएंगे, 14। थीटा में वृद्धि करने पर कोस थीटा के मान में कमी होती है। क्या होती है, कमी, क्योंकि कोस 0 का मान 1 होता है और जैसे जैसे अपन कोस 90 की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो 1 से 0 की तरफ आ रहा है, इसका मतलब कमी हो रही है। आंकड़ों के बीच का मान माध्यक कहलाता है। आपको पता है माध्यक अपन ज्ञात करते हैं, अगर सीधी लाइन में एक ही लाइन आंकड़े दिए हुए होते हैं अपन को, तो अपन क्या करते हैं, विषम संख्या और सम संख्या वाले सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो अपन को पता है कि आंकड़ों की क्या होती है, आरोही क्रम में सेट करने के बाद में मध्य संख्या होती है, वही माध्यक होता है। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, माध्यक। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए, तो थीटा/360 2πr होता